स्टूडेंट, हम जैसा कि आपको पता है कि हम वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे हैं। तो हमने इसकी फर्स्ट दो कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर ली है। अब हमने इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है क्या कि जब आपके पास टू वेक्टर्स पैरेलल होंगे तब आपके पास नेट रिजल्ट वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होगा। तो यहाँ पर हमने वेक्टर लेने हैं, फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर, सेकंड वेक्टर बी वेक्टर। जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास इक्वल आता है ए बी साइन ऑफ थीटा और एन यूनिट वेक्टर के। अब आपको पता है कि जब टू वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो पैरेलल पे एंगल 0 डिग्री बन रहा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि थीटा किसके इक्वल होगा, 0 डिग्री के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी साइन ऑफ थीटा की जगह पे 0 डिग्री आपने पुट कर देना है और साथ में ये एन यूनिट वेक्टर। अब आप देखेंगे जो साइन 90 होता है वो 1 के इक्वल होता है और जो साइन 0 होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखे में है ए बी 0 और ये एन यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है कि जब आप 0 को किसी भी टर्म के साथ किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0। तो यहाँ पर हमने लिख देना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएंगे, 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपके पास टू वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका नेट रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, 0 के। और जब आपके पास टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आता है, मैक्सिमम। अब जिस तरह आपने जो वेक्टर्स की जब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, जब आपके पास टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर थे तो हमने उनको इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर भी स्टडी किया था। सेम इसी तरह जब आपके पास टू वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो हम उनको भी इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर ही स्टडी करेंगे। तो अब आप देखेंगे आपने यहाँ पर ड्रा कर देने हैं इस तरह से यूनिट वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ये आपके पास आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हमें मिनिमम 2 क्वांटिटीज रिक्वायर होती हैं और हमने 2 क्वांटिटीज लेनी भी इस तरह से हैं कि वो आपस में पैरेलल हों। अब आप देखें क्या सिर्फ आई, जे और के यूनिट वेक्टर क्या ये आपस में पैरेलल हैं, नहीं, बल्कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो हमने इनकी परपेंडिकुलर की कैरेक्टरिस्टिक को ऑलरेडी स्टडी कर ली है। तो हमने क्या करना है, जब आपके पास टू वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो हमने एक और इसी तरह का यूनिट वेक्टर भी ड्रा करना है, जे भी ड्रा करना है और के भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से ये आई यूनिट वेक्टर ड्रा किया, ये अपर डायरेक्शन में जे यूनिट वेक्टर और ये इस तरह से के यूनिट वेक्टर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आई यूनिट वेक्टर इस आई यूनिट वेक्टर के पैरेलल है, ये जे यूनिट वेक्टर इस जे यूनिट वेक्टर के पैरेलल है और जो आपके पास ये के यूनिट वेक्टर है वो इस के यूनिट वेक्टर के पैरेलल है। अब आपने इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व जब आप इनको करेंगे तो आपने क्या लिखना है, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है कि जब आप टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड लिखना होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई की मैग्नीट्यूड, फिर आई की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा और साथ में एन यूनिट वेक्टर। अब आप देखिए जब आपके पास टू वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एंगल यहाँ पर कितना बन रहा होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल आपने 0 पुट कर देना है, तो ये बन जाएगा आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड 1, फिर आई यूनिट वेक्टर था इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 होगी, साइन आपने पुट कर देना 0 डिग्री, एन यूनिट वेक्टर एन सी। अब साइन 0 का आंसर क्या होता है, 0। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1, ये भी 1, ये आपके पास 0, ये एन यूनिट वेक्टर ऐसे। जब आप 0 के साथ किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है, 0। तो हम लिख सकते हैं कि आई क्रॉस आई किसके इक्वल होंगे, 0 के। इसी तरह सेम अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं जे क्रॉस जे, तो वो भी इसी तरह होगा। यहाँ पर लिखेंगे जे क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, जे की मैग्नीट्यूड फिर जे की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ
थीटा और ये n यूनिट वेक्टर। अब आप देखिए कि जो आपके पास j यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 1। जितने भी यूनिट वेक्टर होते हैं सबकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। यहाँ पर फिर j क्रॉस j आपस में पैरेलल है तो पैरेलल का एंगल कितना आएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर sin 0 पुट करेंगे, ये n यूनिट वेक्टर। और आपको पता है कि जो sin 0 होता है वो 0 के इक्वल होता है और ये n यूनिट वेक्टर, तो 0 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 0। तो j क्रॉस j भी किसके इक्वल आ रहा है 0 के। और इसी तरह अगर आप k क्रॉस k फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेम इस तरह ये k क्रॉस k यूनिट वेक्टर, k की मैग्नीट्यूड फिर k की मैग्नीट्यूड sin ऑफ थीटा, n यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 और ये sin 0 डिग्री n यूनिट वेक्टर क्योंकि k क्रॉस k भी पैरेलल है। अब sin 0 किसके इक्वल होता है 0 के, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 n यूनिट वेक्टर और k क्रॉस k यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो आपके पास इस कैरेक्टरिस्टिक से हमें ये पता चलता है कि जब आप टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या फिर टू वेक्टर्स का जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास जब वो आपस में पैरेलल हो तो उनका नेट रिजल्ट किसके इक्वल आता है 0 के। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।